हेलो गाइस, मेरा नाम है चेतन कुमार और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस। जिन स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही दिक्कत है, जो बीएससी एमएससी में है या पास आउट हो गए फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है समझ में नहीं आती, उन स्टूडेंट को ये वीडियो शायद काम में आ सकती है। भले ही बहुत स्टूडेंट जीओसी वगैरह पढ़ चुके हैं, इफेक्ट वगैरह कर चुके हैं, फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैक कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये उनको समझ में नहीं आता। स्पेशली जो है क्यों करना है अटैक, ये उनको समझ में आता। भली फंक्शनैलिटी आइडेंटिफाई हो जाए तो उन स्टूडेंट को ये वीडियो काम में आएगी। पूरा जो है ये वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। जितने भी नेशनल एग्जाम है उन सबके क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, और जो भी बातें मैं यहाँ बताऊंगा वीडियो में उन सब का आपको रेफरेंस दूंगा। हवा में जो है बातें नहीं करूंगा। तो कम से कम 3 से 4 वीडियो आप जो है वो विदाउट स्किप किए देख लो। अब अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ तो कमेंट में बता दो। मैं जो है चैनल आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक। और अगर आपको पसंद आ जाते वीडियोस वगैरह लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी उनको शायद ये वीडियो देख के थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही जाएगी। और गारंटी है कि भले ही मैकेनिज्म आप ना लिख सको, कम से कम आपको ये समझ में आएगा कि अटैक मैकेनिज्म जो है लिखा कैसे गया है। कम से कम आप डिफरेंशिएट तो कर ही पाओगे अगर आप खुद भी नहीं लिख पाओगे तो। सो लेट्स डू दिस। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। मान लेते हैं दो स्पीसीज है, एक ए है और एक बी है, ठीक। मैंने अभी केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस स्पीसीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन दोनों में जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इनमें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो दो है, या तो ये मिसिबल हो जाएंगे या ये नॉट मिसिबल रहेंगे, ठीक। मिसिबल यानी एक दूसरे में घुल जाएंगे या नहीं घुलेंगे, ठीक। तो मिसिबल में जो होंगे वो दो दो और कंसेप्ट आएंगे। एक होगा डिजॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ डिजॉल्व होंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, या तो रिएक्ट करेंगे। इसमें जो है वो डिजॉल्व नहीं रहेंगे, ठीक। और इसमें रिएक्शन भी यहाँ नहीं होगा, ठीक। ऐसा जनरली जो है पॉसिबल ही नहीं होगा। जनरली बोल रहा हूं मैं कि रिएक्शन भी हो जाए और मिसिबल नॉट मिसिबल रहे, ठीक। तो या तो ये एक सेम फेज में आएंगे या तो डिफरेंट फेज में रहेंगे। सेम फेज में या तो डिजॉल्व रहेंगे या तो रिएक्ट करेंगे, ठीक। तो रिएक्शन कब होगा, ठीक है ना। दो फेज में आएंगे,
तो ये नॉट मिसिबल रहेंगे, ठीक है ना। और ये तो बेसिक है। तो रिएक्शन कब एग्जिस्ट होगा, तो मान लीजिए ए और बी ये बना रही है सी, ठीक। अगर ये सी की अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ये दोनों से अगर अलग है, तो मतलब रिएक्शन जो है हो गया, ठीक है ना। जब ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो रहेंगी डिफरेंट रहेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है ना। और जब भी ये, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में बता दो, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन से आएगी, ठीक है ना? जैसे केमिकल रिएक्शन बोल रहा हूँ, अगर हो गया कलर चेंज वगैरह कुछ हो गया, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका स्पेक्ट्रा आ गया, स्पेक्ट्रा आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये अगर डिफरेंट है इसमें, तो केमिकल रिएक्शन जो है हो जाएगी, ठीक। अभी स्टार्ट कर रही केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन है स्पीसीज ए का और स्पीसीज बी का, ठीक। ये बना रहा है प्रोडक्ट, मान के चल रहे हैं कि ये एक डेफिशिएंट है और एक रीच है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक। तो एक स्पीसीज जो रहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा और एक रहेगा इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक। इधर मैं चार्ज के फॉर्म में लिख देता हूँ इनको, ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी मैकेनिज्म लिखेंगे, तो एरो रिप्रेजेंट, एरो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक। जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जा रही है और बना रही है प्रोडक्ट ए और बी, ठीक। ए और बी के साथ में ऐसा नहीं कि ये चार्ज फॉर्म में रहेंगे, इनके साथ कुछ ना कुछ जो है जुड़ा रहेगा बॉन्ड, दूसरा दूसरे स्पेसिस, ठीक है ना। मैंने तो ये एक्टिविटी ली है, ठीक है ना। एक्टिविटी क्या है बताता हूँ, जैसे कि HCl है, बेसिक रिएक्शन 8 स्टैंडर्ड का, प्लस NaOH, ठीक। तो यहाँ बनाता है ये NaCl प्लस वाटर, तो एसिड की एक्टिविटी जो रिप्रेजेंट की जाती है वो H+ के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और बेस की एक्टिविटी जो रिप्रेजेंट की जाती है वो OH- की में रिप्रेजेंट की जाती है। और जब भी, क्योंकि ये बेस है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो दिखाऊंगा मैं एरो से इधर दिखाऊंगा और बनाएगा H2O, ठीक। जैसे कि यहाँ बनाए हैं, इधर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है NaCl के बीच में, ये आयोनिक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एज कंपेयर टू यानी कि के और OH के बीच में जो बॉन्ड है HCl के, इससे कंपैरिजन के हिसाब से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड है, ठीक। तो प्रोडक्ट में जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, तभी
प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी केमिस्ट्री में जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। ठीक। तो 50% आयोनिक और 50% कोवैलेंट के जो बॉन्ड रहते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस इसके बाद जो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद जो है कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। ठीक। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो होता है टीएमएस, टेट्रामेथिल सीलेन। ये स्पीसीज, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है एनएमआर में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सॉल्वेंट जो है इसमें डिजोल्व भी हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये जो है, और ये एक मतलब स्टेबल है, किसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक। तो इसलिए जो है, और मेन रीजन जो बताया गया है फजान्स रूल में, इसमें जो है 50% आयोनिक और 50% कोवैलेंट है, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है केमिकल रिएक्शन को जाने के लिए। ठीक। आगे देखते हैं केमिकल, दिखते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक। मतलब केमिकल, मैंने तो बेसिक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से जो मेन जो रीजन बताया मैंने केमिकल रिएक्शन का, वो बताई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ए और बी जब भी रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं ए और बी, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस जो रहता है वो नॉन जीरो रहता है। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस रहता है, और इधर जो हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस जीरो हो जाता है। ठीक। तो ये जो है ये रीजन है। और केमिकल रिएक्शन को रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजन मिल गया, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो लगेगी। तो रिक्वायरमेंट में जो आएगा वो दो कंसेप्ट आएंगे। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये। एक लगेगा एनर्जी और दूसरा लगेगा ड्राइविंग फोर्स। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे आप किसी व्हीकल से एक स्टेट पर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो। ठीक है ना, किसी के घर जा रहे हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो रीजन लगेगा दूसरे के घर जाने के लिए। ठीक है ना। क्या क्या लगेगा, रीजन लगेगा। उसके बाद आपकी गाड़ी में पेट्रोल भी होना चाहिए, यानी फ्यूल होना चाहिए, यानी कि क्या, एनर्जी होना चाहिए, फ्यूल। और क्या लगेगा, और लगेगा ड्राइवर। ठीक है ना। तो ड्राइवर को जो है, ये रिएक्टेंट समझ लो,
ये प्रोडक्ट समझ लो। रीजन क्या होगा? रीजन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस। फ्यूल मतलब क्या? एनर्जी। और ड्राइवर मतलब क्या? ड्राइविंग फोर्स। ठीक। तो एनर्जी की जो फॉर्मेट यूज होंगे इधर केमिस्ट्री में, वो दो तरह की एनर्जी हो सकती है। या तो वो थर्मल एनर्जी हो सकती है, या तो वो लाइट एनर्जी हो सकती है। ठीक। और ड्राइविंग फोर्स भी मैं डिस्कस करूंगा, कौन से ड्राइविंग फोर्स होते हैं। ठीक। हम्म, सबसे पहले पढ़ लेते हैं एनर्जी। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं एनर्जी। ये रिएक्टेंट ए को, अभी मैं ए को पी में जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर जो है क्रॉस करना पड़ता है। एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। अभी मैं इसमें दो एनर्जी बताऊंगा। एक मतलब पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंसेप्ट जो है केमिकल रिएक्शन का, वो इधर बताऊंगा। ठीक। तो तो ए को पी में जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर जो है क्रॉस करना पड़ता है। तो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी लगेगी वो दो फॉर्मेट में लगेगी। या तो वो थर्मल के फॉर्मेट में लगेगी, या तो ये लाइट के फॉर्मेट में लगेगी। ठीक है ना? एनर्जी के दो फॉर्मेट होंगे, या तो थर्मल में दी जाएगी, या तो ये लाइट में दी जाएगी। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ते हैं अभी। जब भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए, ऐसे नहीं कि सिंगल स्टेप में हो जाएगा, इधर मल्टीपल स्टेप होते हैं। ठीक है ना? और इधर जो बनते हैं वो इंटरमीडिएट बनते हैं, और ये बनाएगा प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट जो स्टेप होंगे, इंटरमीडिएट जो होंगे, या तो ये कौन कौन से होंगे? या तो ये ट्रांजिशन स्टेट होंगे, या तो ये कार्बोकटायन होंगे, कार्बो अनायन होंगे, कार्बेन होंगे, और ये नाइट्रीन होंगे। ये हो गए इंटरमीडिएट। और कौन से होंगे? या तो ये रेडिकल भी हो सकते है ना? ये इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। तभी ये सभी का एक, हर एक अलग 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 जो है टोटल लिस्ट होंगी वीडियो की। ठीक है ना? इसको पूरा को पूरा कवर करा दूंगा मैं, और रेफरेंस भी बताते जाऊंगा। ठीक है ना? तो या तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, या तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं इसी रिएक्शन का।
ये हो ये हो गया टाइम। एक्स एक्सिस जो है वो टाइम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस जो है वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, और यही रहती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, बाद में जो थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी रहेगी वो प्रोडक्ट की जो रहेगी वो मोर रहेगी रिएक्टेंट से। अगर आपको अगर ग्राफ अगर ऐसा मिलता है, तो इधर जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट से मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। ठीक है ना। P। और एक ग्राफ मिलेगा ये। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टेप में रहेंगे। ठीक है ना। तो ये जो होगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन का प्लॉट होगा, सेम स्टेबिलिटी है और एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम है। ठीक है ना। ये तो मैंने बेसिक बताया है। वैसे इधर एक ही नहीं होता, इधर दो तीन ट्रांजिशन स्टेट भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा। इधर एक भी बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है, तीसरा भी बन सकता है, ऐसे जो है बन सकते हैं। ठीक है ना। एक ही नहीं बनेगा, दो तीन, मैंने ये एक ही दिखाया है फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस। ओके। तो इधर जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड क्यों पॉसिबल हो गई, क्योंकि इधर डेल जी जो है ये निगेटिव है। ठीक है। डेल जी जो है ये निगेटिव है, इतना जो आएगा ये डेल जी का रहेगा। इधर जो है डेल जी ये पॉजिटिव है, इसलिए ये रिएक्शन रहेगी। ठीक है ना। और इधर रिवर्सिबल रहेगा और डेल जी क्या रहेगी, जीरो। ठीक है ना। ये टोटल जो कंसेप्ट है आपको तो कोऑर्डिनेशन में जो थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसमें भी काम आ सकता है, ऐसा नहीं कि इधर ही काम आएगा। बाद में अभी इसको इरेज कर, अभी पढ़ा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी और ये टाइम, इधर भी एनर्जी और ये। ठीक? तो रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये आ गया इधर आर, और ये बनेगा पी। ये हो गया एक्सोथर्मिक का ग्राफ। ठीक। और ये होगा ये हो गया एक्सोथर्मिक, और ये हो गया एंडोथर्मिक। दो ही प्रोसेस हो। ये जो करेगा ये ज्यादा फेवर करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है,
एज कंपेयर टू एंडो। ठीक है ना। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी डील करेंगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट से डील करेंगे, ना कि इसके काइनेटिक प्रोडक्ट से। थर्मोडायनेमिक से ज़्यादा डील करेंगे, क्योंकि ये जो है वो लास्ट में यही बनेगा। ठीक। अभी बताता हूँ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कैसे है। पहले तो मैं ये ज़्यादा फेवर करेगा रिएक्शन, क्योंकि इधर जो है डेल जी जो है इधर नेगेटिव है और इधर डेल जी पॉजिटिव है। तो ये रिएक्शन जो है ज़्यादा फेवर करेगा। ठीक है ना। मतलब मोस्ट इजीली ये हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या लगेगा, इधर प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए ये ज़्यादा एनर्जी पर स्टेबल रहेगा। इधर क्या होगा, इधर ये लो एनर्जी पर भी फॉर्म हो सकता है। अभी ये ग्राफ कब आएगा, ये ग्राफ सब बताता हूँ मैं, रुक जाओ जरा। ठीक। एज कंपेयर टू रिएक्टेंट में बोला है, अगर रूम टेम्परेचर अगर है तो रूम टेम्परेचर पर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। और अगर रूम टेम्परेचर अगर इधर है, इधर, तो इधर से इधर जाने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है ना। वैसे ही इधर भी आएगा। रूम टेम्परेचर अगर इधर है तो ये लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, कूलिंग करके वगैरह वगैरह, कूलिंग में आता है, इधर आएगा ये। अभी बताओ बताओ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। ये जो रहेगी ये एक्टिवेशन रहेगी, इतनी जो है ये, इतनी जो रहेगी ये एक्टिवेशन रहेगी, एनर्जी रहेगी। ये एक्टिवेशन एनर्जी जितनी रहेगी, है ना। इधर की वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा लग रही है। ठीक है ना। इधर वाली एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा ज्यादा लग रही है। मैंने इसको आर माना है और इसको पी माना है। ठीक है ना। इसको आर और इसको पी मान लिया। ठीक। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन जो होगी ये जल्दी पॉसिबल होगी क्योंकि इसमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लेस है। ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम है। ठीक। तो ये जल्दी पॉसिबल होगी रिएक्शन। इसको जो है कम एनर्जी लगेगी ये ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए। अभी कैटेलिस्ट का रोल क्या रहता है, अगर मैं इसमें अगर कैटेलिस्ट अगर डाल दूं तो कैटेलिस्ट क्या करेगा, कैटेलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक। तो ये कैटेलिस्ट डालने के बाद, कैटेलिस्ट डालने के बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाती है।
इसलिए रिएक्शन जो है ऑकर होती है। अभी बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल देकर बता। अभी मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ ऑर्गेनिक की, ठीक है ना, जो कि 11 या 12 स्टैंडर्ड में भी है, ठीक है ना, कोई डरने की कोई बात नहीं है इससे। रीडर का ऑसिलेशन की रिएक्शन जो है डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इधर सिर्फ टेम्परेचर दिया, सिर्फ टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया, तो इधर क्या होगा, इधर जो है प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। इजीली फॉर्म नहीं होगा इतने, है ना। ये जो है रिएक्शन, ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है कि ये थर्मोडायनेमिक क्या बोलेगा कि ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन इसको इतना एनर्जी दे दोगे 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 कि ये पॉसिबल हो जाए, ठीक है ना। लेकिन कब होगा ये नहीं बताएगा, ठीक। तो इसमें क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाता है रिएक्टेंट की ओर, मतलब 100% पॉसिबल ही नहीं होता रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, काइनेटिक वाले के पास गए ना, काइनेटिक वालों ने क्या किया, इधर कैटेलिस्ट डाल दिया AlCl3, ठीक। तो जो ये एनर्जी का जो ग्राफ था इधर वाला, वो कम हो गया AlCl3 डालने के बाद। AlCl3 ने क्या किया, पहले तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। दुनिया का कोई भी लेविस एसिड रहे, वो सबसे पहले हैलोजन ही मांगेगा, डिमांड पहले हैलोजन की ही करेगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये समझ लो, लेविस एसिड बहुत बार आएगा ऑर्गेनिक में, तो जब भी आपको लेविस एसिड दिखेगा, तो पहले आप ये कर लो, पहले हेलोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। लेविस एसिड को जिंक डालोगे तो वो जिंक इनोलेट फॉर्म करेगा, ठीक है ना। रिफॉर्मस की रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। जिंक डालोगे तो वो जिंक इनोलेट फॉर्म कर लेगा, ठीक। और बहुत सारे, ठीक है ना। AlCl3 ने क्या किया, ये बना लिया। मैकेनिज्म में मैं पूरा डिस्कस करूंगा, लोन पेयर का अटैक कैसे हुआ। तो यहाँ यहाँ ये जो था, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही था, ठीक। लेकिन इसको क्या किया AlCl3 ने, एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया चार्ज लाकर। इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस था वो लेस था, ठीक। और इधर वाला का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। इसलिए ये रिएक्शन जो होगा AlCl3 के प्रेजेंस में, ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा। इधर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन रहेगा। ठीक। तो ये हो गया एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है ना, कि एक अच्छा रिएक्शन जाने के लिए जो डेल जी जो रहेगा, ये रहेगा निगेटिव, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए, ये लो तो चाहिए, लेकिन इतना भी लो नहीं चाहिए, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी का एक बता देता हूँ फंडा, ठीक है ना। अभी मैंने ये ग्राफ अगर डिस्कस किया,
तो ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, ठीक है ना। इधर डेल जी जो है ये 0 है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ आ जाएगा। जितना एनर्जी प्रोडक्ट करेगा उतना ही इसका इधर लगेगा, मतलब इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो और क्या बाकी रह गया, और मैंने इसको पूरे ही एक ग्राफ ग्राफ में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आप पहले तो यही समझो कि डेल जी जो चाहिए रिएक्शन को जाने के लिए, एक अच्छी रिएक्शन को जाने के लिए, वो निगेटिव चाहिए, ठीक है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन को जाने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जाने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जाने के लिए, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जाने के लिए डेल जी जो चाहिए नेगेटिव चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ये ज्यादा भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, और कम भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन जाएगा ही नहीं, ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है ना, ठीक। तो इतना भी ज्यादा नहीं रहे, अगर ज्यादा अगर होगा तो कैटालिस्ट डाल के कवर कर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी पढ़ते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स जो रहेंगे एक फॉरवर्ड रिएक्शन को जाने के लिए, ठीक है ना। तो एक तो ट्रांजिशन स्टेट ये रहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट ये भी एक ड्राइविंग फोर्स रहता है, जिसमें एक ऑर्बिटल का और दूसरा का एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एक का बॉन्डिंग और दूसरे का एंटी बॉन्डिंग, ये जो है और इंटरेक्ट कर जाते हैं, जैसे कि एक एम्प्टी है और एक फील्ड है, तो ये जब भी एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे तो ये इंटरेक्ट करते हैं, और ये भी एक रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है ना। इसका जो यूज है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में ज्यादा आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक। और एक रहता है जैसे कि रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, यही इनका यूज रहता है, ठीक है। और एक ड्राइविंग फोर्स रहता है बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ साइड स्पीशीज, ठीक है ना। मतलब साइड स्पीशीज में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जैसे कि विटिंग में पी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है। तो बहुत सारे फॉस्फोरस की जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे नेम रिएक्शन में, तो ये पी डबल बॉन्ड ओ बहुत रिएक्शन में बन जाता है, ठीक है ना। भले वर्कअप में बना लो कैसे भी बना लो, लेकिन फास्फोरस जब भी रिएक्शन से बाहर निकलेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि एसआई का केमिस्ट्री ले लो, तो ये जब भी बॉन्ड बनेगा तो ये मीथेन के साथ बनेगा। इसका रीजन मैंने बता दिया, 50% आयोनिक 50% कोवैलेंट। जैसे कि जिंक ले लो, जिंक जब भी बॉन्ड बना के निकलेगा तो पहले ब्रोमीन का डिमांड करेगा, क्योंकि ये लेविस एसिड है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ड्राइविंग फोर्स रहते हैं, इनसे हमें पहचानना है कि रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में जाएगा। अभी बता देता हूँ आपको ओवरव्यू, अब तक क्या पढ़ा, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए, और चाहिए एनर्जी चाहिए या ड्राइविंग फोर्स चाहिए। ठीक है। हम्म, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस को कम करने के लिए, बहुत ही ज्यादा कम करने के लिए, इसमें जो इंटरेक्शन होगा, इधर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस मुझे घटा, ऐसे नहीं कि एक ही स्टेप में घट जाएगा, एक ही स्टेप में घट जाएगा, मैंने बता दिया। पहले तो इंटरमीडिएट स्टेप होंगी, ठीक है ना। पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस कवर करने की कोशिश करेगा, सबसे कम होने की कोशिश करेगा, उससे उसके बाद थोड़ा कम होगा, उसके बाद थोड़ा कम होगा, और लास्ट में सबसे कम होगा। ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस को कम करने के लिए सबसे पहले जो रिएक्शन होती है वो होती है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक। तो एसिड बेस रिएक्शन जो है पहले होती है, ये पहले ध्यान में रख लो। अगर स्पेसिस अगर न्यूट्रल है तो बाद में कौन सी भी रिएक्शन होगी, लेकिन ये अगर एसिड है और ये अगर इसका बेसिक नेचर है, तो पहले ये इसके एसिड बेस रिएक्शन होगी, बाद में इसका जो है वो बाकी जो है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वगैरह, होमो लूमो सब इंटरेक्ट करेंगे। पहले जो होगी वो एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक। बाद में जो होगी सब्स्टिट्यूशन होगी, या तो एलिमिनेशन होगी, या तो कंसल्टेट। पहले तो एसिड बेस ही होगी। ठीक। चलो पढ़ते हैं।